दोस्तों आज दुनिया भर में पक्षियों की लगभग 10 से 11,000 प्रजातियां निवास करती है। यह पक्षी कई रंगों और आकार के होते हैं, जिनमें की एक विशाल वल्चर से लेकर फूलों के रस पीने वाले हमिंगबर्ड और सनबर्ड जैसी कई प्रजातियां शामिल है। इनमें से कई प्रजातियां दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और वहाँ के इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन सभी पक्षियों के प्रजातियों में एक ऐसी पक्षी भी है जिसे पैरासाइटिक बर्ड यानी कि परजीवी पक्षी कहा जाता है, जो कि अपने जीवन के सबसे अहम दौर में अपने विकास के लिए दूसरे जीवों का सहारा लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोयल पक्षी के बारे में, जिसे कुक्कू बर्ड भी कहा जाता है। कोयल जिसे मधुर आवाज निकालने वाला एक सुंदर पक्षी माना जाता है, लेकिन असल में यह एक परजीवी पक्षी है। यह आज दुनिया भर के सभी महादेशों में पाए जाते हैं और इसकी दुनिया भर में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती है। कोयल एक मध्यम आकार का पक्षी होता है और यह अपने आवास के स्थान के अनुसार और अपने प्रजातियों के आधार पर विभिन्न रंगों और आकार के हो सकते हैं, जैसे कि जायंट कौवा, चैनल बिल्ड कुक्कू, कोरल बिल्ड ग्राउंड कुक्कू। कोयल की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि साइज में 28 इंच से लेकर 31 इंच जितनी बड़ी हो सकती है। वहीं लिटिल ब्रोंज कुक्कू कोयल की सबसे छोटी प्रजाति है। यह आकार में महज 6 इंच जितनी बड़ी होती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रोड रनर कोयल की एक ऐसी प्रजाति है जो कि जमीन पर ही रहती है। लेकिन दोस्तों कोयल को खास बनाती है इसकी सुरीली आवाज, जो कि पक्षी जगत में कोयल को एक अलग पहचान देती है। लेकिन आपको एक बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि कोयल को एक परजीवी पक्षी के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों कोयल के जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत नर और मादा के मिलन के प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। मिलन की यह प्रक्रिया मार्च से लेकर अगस्त के महीनों के बीच चलती है, जिस दौरान नर कोयल मादा को रिझाने के लिए एक सुरीली आवाज निकालता है और मादा को आकर्षित करने का प्रयास करता है। वहीं मादा नर के द्वारा आकर्षित हो जाने के बाद इन दोनों के सहमति के बाद नर और मादा कोयल के बीच मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों यहाँ एक बात आपको बता दें कि एशियन कोयल की प्रजातियों में नर कोयल गहरे काले रंग के होते हैं, जबकि मादा कोयल भूरे रंग की होती है। वहीं मादा के शरीर पर गहरे भूरे और उजले रंग के धब्बे होते हैं, जबकि दोनों के आंख गहरे लाल रंग के होते हैं। दोस्तों चलिए अब हम वीडियो पर वापस आते हैं। नर और मादा के मिलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मादा के शरीर में अंडों का विकास शुरू हो जाता है। दोस्तों अंडों के विकास की प्रक्रिया के साथ ही एक कोयल के परजीवी पक्षी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी शुरुआत कोयल के द्वारा दूसरे पक्षियों के घोंसला पर नजर रखने की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, क्योंकि कोयल अपने अंडे देने के लिए किसी भी प्रकार के घोंसला का निर्माण नहीं करती जहां वह अंडे दे सके। यह अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसला में देती है। कोयल अपने अंडे मुख्य रूप से कौवा, मैना, वार्बलर और बी ईटर जैसे पक्षियों के घोंसला में देती है। दोस्तों आपको बता दें कि कोयल के अंडे होस्ट बर्ड के अंडों से मिलते जुलते रंग के होते हैं, परंतु इन दोनों के अंडों में केवल आकार का अंतर होता है, जिस कारण से होस्ट बर्ड के लिए अपने और कोयल के अंडों के बीच का अंतर स्पष्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल अंडे देने से पहले कोयल होस्ट बर्ड के घोंसला में निगरानी करते हैं, जहां वह अंडे देती है। फिर सही समय आने पर कोयल होस्ट बर्ड के अंडों को अपने अंडों से बदल देती है। इसी तरह कोयल अपने विभिन्न अंडों को एक एक कर विभिन्न पक्षियों के घोंसले में रख देती है। आपको बता दें कि एशियन कोयल और भारत में पाए जाने वाले कोयल अपने अंडे मुख्य रूप से कौवे के घोंसले में देती है। दोस्तों एक बार जब यह कोयल अपने अंडों को किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में डाल देती है, उसके बाद इन अंडों की सारी जिम्मेदारी अब होस्ट बर्ड के ऊपर चला जाता है, जहां इन अंडों में बच्चे विकसित होते हैं। दोस्तों इसी कारण से कोयल को परजीवी पक्षी कहा जाता है, क्योंकि इसी तरह कोयल दूसरे पक्षियों के घोंसले में लगभग 11 अंडे देती है। अब इन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में 12 से 14 दिनों का समय लग जाता है, जिसके बाद यह बच्चे अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि चिक्स स्टेज में पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात आपको बता दें कि विभिन्न पक्षियों की तुलना में कोयल के बच्चों का विकास काफी तेजी से होता है। यह जन्म लेने के तुरंत बाद ही एक परजीवी पक्षी की तरह प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि यह बच्चे जन्म लेने के बाद अपने घोंसले के दूसरे अंडों या फिर बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देते हैं, ताकि अब होस्ट बर्ड का सारा ध्यान बस कोयल के बच्चों पर ही हो और इसका विकास अच्छे से हो। लेकिन यह हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। अफ्रीका और यूरोप के देशों में पाए जाने वाले मार्स वार्बलर पक्षी को जब अपने घोंसले में कोयल के द्वारा दिए गए अंडों के होने का एहसास होता है, तब वह अपने अंडों की बार बार पुष्टि कर परजीवी अंडों को चेक करते हैं और परजीवी अंडों को खाकर नष्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात आपको बता दें कि कोयल के अंडे उसके होस्ट बर्ड के अंडों से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि मादा कोयल के पास यह एबिलिटी होती है कि अंडे देते समय वह अपने होस्ट बर्ड के अंडों की नकल कर अंडे दे सके। एक यह भी वजह है जिस कारण
होस्ट बर्ड अपने अंडों के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, यदि कोयल के बच्चे होस्ट बर्ड के अंडों और बच्चों को घोंसले से हटाने में सक्षम हो जाते हैं, तब होस्ट बर्ड का सारा ध्यान बस कोयल के बच्चों को बड़ा करने में रहता है। होस्ट बर्ड के द्वारा लाए गए भोजन को खाकर यह बच्चे काफी तेजी से बड़े होते हैं। कोयल के यह बच्चे अपने जीवन चक्र के विभिन्न पड़ाव जैसे कि नेस्टलिंग और फ्लेजलिंग जैसे स्टेज को काफी तेजी से पार करते हैं। यानी कि यह बच्चे जब जन्म लेते हैं तब इनकी आंख बंद रहते हैं और शरीर कमजोर रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 महीने के भीतर ही यह बच्चे फ्लेजलिंग स्टेज तक चले जाते हैं। यानी कि इसके शरीर पर अब इसके पंखों का विकास पूरी तरह हो जाता है और अपने ओमनिवोरस स्वभाव के कारण कोयल के बच्चे फल, बीज, कीड़े मकोड़े और दूसरे पक्षियों और बच्चों को भी अपने भोजन के रूप में खाते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कई पक्षी कोयल के अंडों को पहचान कर उसे नष्ट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार एडल्ट होने के दौरान कोयल के बच्चे कई बार पहचान में आ जाते हैं, जिस कारण होस्ट बर्ड कोयल के बच्चों को छोड़कर वह अपने दूसरे सभी बच्चों को खाना खिलाते हैं, जिस वजह से भूख के कारण कोयल के बच्चे कमजोर होकर मर जाते हैं। दोस्तों, कोयल के बचे हुए बच्चे जो कि फ्लेजलिंग स्टेज तक चले जाते हैं, वह अभी कुछ दिनों तक और होस्ट बर्ड के द्वारा लाए गए भोजन को करते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। यानी कि अब यह बच्चे अपने आसपास के चीजों का मुआयना करते हैं, उड़ान भरने की कोशिश करते हैं और एक दिन घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। फिर यह बच्चे भोजन की तलाश कर कीट पतंगों को खाते हैं और विकसित होने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और वयस्क होने के बाद पुनः जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बता दें कि कोयल की कुछ प्रजातियां अभी भी अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है, लेकिन एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाई जाने वाली कोयल की प्रजातियां आज से करोड़ों वर्ष पूर्व से ही घोंसले का निर्माण करने के बजाय दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है। शायद वह ऐसा माता पिता के दायित्व से बचने के लिए करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करोड़ों वर्ष के इस एवोल्यूशन के दौरान कोयल के शरीर में कई सारे गुण विकसित हुए, जैसे कि यह दूसरे पक्षियों की अंडों की मिमिक्री कर अंडे देती है। इसके बच्चे दूसरे पक्षियों की तुलना में जल्दी से विकसित होते हैं और अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोयल अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लगभग 14 सालों तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।